मेरे साथ पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब हैं। कांग्रेस के आप बड़े नेता हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतकाल के बाद आप एम्बेसी पहुंचे हैं। आप लोगों ने शोक व्यक्त की है। भारत सरकार का कोई स्पष्ट इस पे रवैया अब तक नहीं दिख रहा, क्या कहें? भारत सरकार का किसी बात में, फॉरेन मैटर्स में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में किसी बात पे स्पष्ट रवैया हो वो आप मुझे बता दो, तब मैं ये कहूँ कि इसमें नहीं है, उसमें था। किस चीज़ में स्पष्ट रवैया है हमें तो समझ में नहीं आता है। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन साथ है, कौन साथ नहीं है, कहीं नहीं समझ में आता। जब भी कोई बड़ी बात होती है तो ना भारत की सरकार कुछ बता पाती है और ना ही कोई कहीं और से पता चलता है कि भारत की सरकार ने कोई कारगर बात की है और कोई किसी सही दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास किया है। कहीं पता नहीं चलता तो इसमें क्या पता चलेगा। पुस्तिका में क्या लिखा आप लोगों ने? हमने तो सबकी अपनी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, माननीय खारगे जी की तरफ से, माननीय राहुल जी की तरफ से और जो लाखों भारतवर्ष के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं उन सब की तरफ से हमने ये कहा कि ये एक दोस्त पर एक बुरा वक्त गुज़र रहा है, उसमें हम हिमायत में और उसमें हम दोस्त के साथ खड़े होने के लिए यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी ये अंधेरा समाप्त होगा और एक नई रोशनी देखने को मिलेगी। जो कुर्बानी दी है आयतुल्लाह साहब ने, जो कुर्बानी दी है और उनकी जो शहादत है वो एक नया पैगाम नई पीढ़ी को दे सके, इसकी हमने उम्मीद की है। सलमान भाई, आप विदेश मंत्री रह चुके हैं, क्या डिमांड आप करते हैं भारत सरकार से? कैसी डिप्लोमेसी इस वक्त होनी चाहिए? डिप्लोमेसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, डिप्लोमेसी उसूल बेस्ड होनी चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए। डिप्लोमेसी में नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, वैल्यूज़ होने चाहिए। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की खासियत थी कि वैल्यू बेस्ड थी, उसमें मोरालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन आज कुछ नहीं दिखता है। हर जगह दिखता है तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल मामले दिखते हैं कि जैसे बाज़ार में आप जाकर ख़रीद फरोख्त करते हैं वैसे मामले दिखते हैं। उसमें हमको फॉरेन पॉलिसी नहीं दिखती, डिप्लोमेसी नहीं दिखती। थैंक यू सो मच। हमारे सहयोगी सीके सिंह के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।